इसके लिए सबसे पहले एक सॉसपैन में डालेंगे 1 कप दूध। इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप शुगर और 2 टेबलस्पून स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर। आप कोई से भी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास आसानी से अवेलेबल हो। अब हम इसको अच्छी तरह से विस्कर की मदद से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पिंक फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको मीडियम आंच पर चूल्हे पे रखिए और लगातार चम्मच चलाते हुए तब तक पकाइए जब तक कि ये बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 से 3 मिनट ही में हमारा ये मिक्सचर अच्छा सा गाढ़ा हो गया है। अब इस पॉइंट पर आकर हम चूल्हे को बंद कर देंगे और आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है। ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। दूसरी तरफ यहाँ मैंने एक बाउल में ले लिया है 1 कप व्हिपिंग क्रीम। इसमें डालेंगे हम 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस और अब हम इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से पहले 30 से 40 सेकंड मीडियम स्पीड पर और फिर फुल स्पीड पर तब तक के लिए बीट करेंगे जब तक हमें सॉफ्ट पीक्स नज़र ना आने लगे। मैंने बाउल और विस्कर्स को पहले 5 से 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में अच्छा सा ठंडा कर लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी क्रीम वेप हो चुकी है। अब हम इसमें अपना तैयार किया हुआ कस्टर्ड मिक्सचर शामिल करेंगे। अब इसको दोबारा से बीट कर लीजिए ताकि हमारी क्रीम और ये मिक्सचर आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बस मैंने इसको 2 से 3 मिनट मशीन को और चलाया और हमारा ये आइसक्रीम का मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर ले लिया है मैंने एक बड़ा रेक्टेंगुलर एयर टाइट डब्बा और इसमें अब हम अपनी क्रीम को डाल दें। अब आप स्पैचुला की मदद से या किसी भी छुरी और चम्मच की मदद से इसको अच्छा सा सेट कर लें। तो देखिए हमारा मिक्सचर अच्छा सा स्मूथ हो गया है। तो बस अब हम इसका ढक्कन ढक देंगे और इसको फ्रीज़र में ओवरनाइट या फिर 6 से 7 घंटे के लिए सेट होने रख देंगे। मैंने इसको ओवरनाइट फ्रीज़र में रखा है और अब हमारी आइसक्रीम बिल्कुल तैयार है। चलिए अब इसको बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं। एक आइसक्रीम स्कूपर या फिर किसी भी चम्मच की मदद से इसके स्कूप्स बना लेंगे। तो हमारी आइसक्रीम बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब आप इसको अपनी पसंद की चीज़ों से डेकोरेट करें और जितनी ये देखने में मज़ेदार और क्रीमी लग रही है उतनी ही ये खाने में भी है। घर पे ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना ना भूलें।